बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉक ऑफ द फ्लेवर्स। मैं हूं आपकी होस्ट और मैं आज आप लोगों के साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा। रेसिपीज पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की हमारी पहली रेसिपी है चिकन नगेट्स की रेसिपी। चिकन नगेट्स बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 ब्रेड की स्लाइस ले लें। इसकी साइड्स को रिमूव कर लें और इसके छोटे छोटे पीसेस करके चॉपर में डाल दें। चॉपर में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चॉप कर लें। ब्रेड बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। बोनलेस चिकन हम थाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो चेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दें। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। अब इसमें 1 अदद हरी मिर्ची जो बिल्कुल भी तेज़ ना हो, बस खुशबू के लिए डालना है, वो काट कर डाल दें। अब इसमें 1 खाने के चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें 1 अदद अंडा, लेकिन छोटे साइज़ का, वो भी इसमें शामिल कर दें। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉपर में इतनी अच्छी तरह से चॉप करेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में यकजान हो जाएं। तो ये देखें, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, लेकिन इसमें जो इस तरह के बारीक बारीक रेशे आ रहे हैं, हम इसे रिमूव कर लेंगे। जितना हो सकेगा हम इसे रिमूव कर लेंगे। अब अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें। अच्छा, नगेट्स के साइज़ को एक जितना रखने के लिए हम नगेट्स के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम स्मूथ सा बिल्कुल जो है ना, इस तरह से बॉल बना लेंगे। अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह से। हमने नगेट्स के बॉल्स बना लिए हैं। अब बारी आती है नगेट्स को शेप देने की और उसे कोट करने की। एक बोल में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और दूसरे बोल में थोड़ा सा मैदा, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है वो चिकन पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब एक अंडे को हम फोक की मदद से बीट कर लेंगे। अब हम नगेट्स को अच्छा सा शेप दे देंगे इस तरह से करके। आप इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं और इस तरह से चाहें तो रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हैं, बल्कि जिस तरह चाहें उस तरह से शेप दें इसे नगेट्स को। अच्छा सा शेप देने के बाद हम इस पे सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे। उसके बाद हम इसे जो है अंडे में डालेंगे, उसे डिप करेंगे और उस पे भी अच्छी तरह से अंडे को कोट कर लेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स का अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये कोट हो चुका है। अब हम तमाम नगेट्स को इसी तरह से कोट कर लेंगे और इसे ट्रे में रख लेंगे। मैंने इसके नीचे बटर पेपर से लेयरिंग की है ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। थोड़े से नगेट्स अभी हम फ्राई करेंगे और जो बाकी बच जाएगा हम उसे एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। आप चाहे तो जिपलॉक बैग में भी रखकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके तमाम नगेट्स को डाल देंगे और उलट पुलट कर कर इसे हम फ्राई कर लेंगे। आँच को हम थोड़ा दरमियाना ही रखेंगे, बहुत तेज़ आँच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। अब तमाम नगेट्स को निकाल कर हम साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। आज की दूसरी रेसिपी में हम पोटैटो और ब्रेड्स को यूज़ करके बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। पोटैटो एंड ब्रेड स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होंगे। अगर ये स्नैक्स अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। हमने 8 दरमियाने आलू लिए थे, उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। उसके बाद हमने उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इन मैश पोटैटोज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ पोर्शन को उठाकर हम साइड पे रख देंगे और हाफ़ पोर्शन से हम अपनी रेसिपी बनाएंगे।
हमने इन मैश पोटैटोज़ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड किया है, तो तकरीबन ये 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। अब एक अदद शिमला मिर्च को बहुत ही बारीक चॉप करके वो शामिल कर देंगे। आधा कप धनिया, आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर को भी शामिल कर देंगे और 1 कप बंद गोभी भी डाल देंगे। अब इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे और 2 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, अब हम इनकी चारों साइड्स को कट कर लेंगे। अच्छा, हमने ये जो साइड्स कट की हैं इसे आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये हम इसकी ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा ब्रेड क्रम्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड को अपनी मर्ज़ी से जो चाहे शेप दें। हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे रहे हैं, आप चाहें तो रेक्टेंगल भी रख सकते हैं या स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। अब हम इस आलू के मटेरियल को ब्रेड पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने जो है ना अच्छी तरह से इसको पूरा कवर कर लेना है ब्रेड को। हमने बाकी ब्रेड्स को भी इसी तरीके से आलू की जो मटेरियल है उससे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम ब्रेड के एक पीस को उठाएंगे और इसे अंडे में डिप करके अच्छी तरह से अंडे का कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स की भी अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करके आपने तमाम ब्रेड के जो पीसेस हैं उन्हें अच्छी तरह से कोट कर लेना है और उसे एक ट्रे में रखते जाना है। हमने तमाम पीसेस को बहुत अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ट्रे में हमने पॉलीथीन से लेयरिंग की है, अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब जो है ये थोड़ा सा जो मटेरियल बच गया है हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन तमाम ब्रेड को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप जब भी ब्रेड को फ्राई करें ना डीप फ्राई, तो हमेशा से आपने आंच तेज़ ही रखनी है, क्योंकि ये ब्रेड बहुत जल्दी से ऑयल को जस्ट कर लेता है। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फटाफट से फ्राई कर लेंगे और इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे। ब्रेड एंड पोटैटो स्नैक्स हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इन तमाम को अच्छे से निकाल लेंगे। इसे निकाल कर आपने इसे लाजमी स्ट्रेनर में रखना है, उसके बाद फिर आपने इसे सर्व करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगेट्स और पोटैटो एंड ब्रेड स्नैक्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये दोनों ही रेसिपी बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। आप इसे लाजमी ट्राई करें। ये दोनों रेसिपीज़ आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, टी टाइम पर भी इसे ले सकते हैं चाय के साथ। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस रेसिपी को बनाएं और इसे फ्रीज़ कर दें, और जब स्कूल टाइम हो तो इसे फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और लंच बॉक्स में पैक करके बच्चों को दे दें। इसके साथ आप कोई डिप सॉस या केचप वगैरह भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को कोई साथ सीजनल फूड भी दे सकते हैं। आज की तीसरी रेसिपी का नाम है पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स। पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स बनाने के लिए हमने 4 आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। अब हम इसमें बॉइल्ड चिकन की रेशो डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। अब हम इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और साथ ही 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब इसमें 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक भी डाल देंगे। अब इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस भी शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप मोज़रेला चीज़ श्रेड करके शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप इसमें चेडर चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास चीज़ भी ना हो तो आप इसमें मायोनीज़ भी डाल सकते हैं।
लेकिन मेयोनीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, यानी कि आधा कप कर लेंगे या फिर आधे कप से भी कम रखेंगे। अब हम ट्रे को पॉलीथीन से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा कर ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा पोटैटो का मिक्सचर लेंगे, इसे गोल करेंगे और इसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से कटलेट्स का शेप दे देंगे। कटलेट्स का शेप देने के बाद इसे हम सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। अब इसे अंडे में डालकर अंडे की अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को भी कटलेट्स पर कोट कर लेंगे। बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करके हम तमाम कटलेट्स को बना लेंगे और ट्रे में सेट करते जाएंगे। तो बस इस तरह से ट्रे में सेट करें और जब ये फ्रीज़ हो जाए अच्छी तरह से तो फिर इसे निकाल कर किसी जिप लॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर में डालकर दोबारा रख दें। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद तमाम कटलेट्स को वन बाय वन करके डालते जाएं और फ्राई कर लें। कटलेट्स को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही ऑयल डालें कि ये अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो जाए। जब कटलेट्स फ्राई हो जाएं तब इसे निकाल कर स्ट्रेनर पे रखें और उसके बाद फिर इसे सर्व करें। अच्छा, ये वो है मटेरियल है जो हमने पोटैटो एंड ब्रेड स्नैक्स बनाया था और हमने कहा था हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम अच्छा सा कबाब का शेप दे देंगे। अच्छा, थोड़े से अभी हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे हम उसे फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाए तब इसे जब आपने निकालना हो तो बहुत ही हल्की आंच पे इसे फ्राई करें और बहुत ही कम तेल डालकर। फिर आप चाहें इसका सैंडविच बनाएं या फिर पराठे के साथ भी रोल करके बच्चों को दे सकते हैं। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे बहुत ही शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, इसे हम किसी भी चीज़ से कोट नहीं करेंगे, अंडे या मैदे वगैरह से, बस डायरेक्ट इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फ्राई करने में। इसे उलट पुलट करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद इन सब को निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब हम ब्रेड की स्लाइस को अच्छी तरह से सेक लेंगे उलट पुलट करके। ब्रेड को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। ब्रेड की जो साइड्स थी हमने उसे रिमूव कर दिया है। आपने भी इसे लाजमी रिमूव करना है ब्रेड की साइज़ को। अब हम इसमें कोई भी डिप सॉस या केचप वगैरह अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब कबाब को भी ब्रेड पे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। रोल जो है थोड़ा सा आपने टाइट ही करना है। ब्रेड की दूसरी स्लाइस का भी हमने उलट पुलट करके अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लिया था। वही सेम प्रोसेस, डिप सॉस लगाएंगे, कबाब को अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड करेंगे और बहुत ही टाइटली से रोल कर देंगे। अब इन रोल्स को हम थोड़ा सा ऑयल डाल के उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा इस पर कलर आ चुका है। अब हम इसे उठाकर साइड पे रख देंगे। घर में अगर पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल के कबाब बने हुए हों तो लंच की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। मुख्तलिफ़ तरीके से आप कबाब या कटलेट्स को बच्चों को दे सकते हैं। कभी ब्रेड के साथ सैंडविच बना के, कभी बर्गर या कभी पराठे में रोल करके भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक बन रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी आपको जो है कबाब डालकर और अच्छा सा बर्गर बनाकर ये भी दिखा दूं। इसमें भी आपने सेम प्रोसेस करना है। इसे अच्छी तरीके से सेक कर आपने बीच में इसमें कोई भी डिप सॉस डालें, थोड़े से कैबेज डाल दें और उसके बाद कबाब डालकर इसे अच्छा सा बर्गर बना लें। चलिए जी, आज की हमारी तमाम रेसिपीज़ अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये कटलेट्स हैं, कितने मज़े का इसका टेक्सचर है और इतने ही मज़े का इसका टेस्ट भी है। आप जिस तरह चाहें बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप लंच बॉक्स में कभी एक बर्गर रखें, साथ 2 कटलेट्स रख दें और कुछ चाहें तो डिप सॉस या फिर केचप वगैरह साथ सर्व करके दे दें बच्चों को, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अच्छा, लंच बॉक्स में बच्चों को लाजमी से कोई भी सीज़नल फूड दिया करें ताकि जो है बच्चों को हैबिट डेवलप हो जाए फ्रूट्स खाने की
और ये जो हमने पोटैटो एंड वेजिटेबल के जो कटलेट्स बनाए हैं, चिकन या पोटैटोज़ के जो कटलेट्स बनाए हैं, ये बहुत ही हेल्दी कटलेट्स भी हैं, कबाब भी हैं, तो आप लाजमी इसे ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।